यहाँ पर कंसर्न्स गोल्डमैन सैक्स को नजर आते हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया गया है। इस लिस्ट में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक शामिल हैं और रेटिंग वैल्यूएशंस की अगर बात करें, इन्हें अब भी ऊंचे नजर आ रहे हैं। FY24 के लिए वैल्यूएशंस का अनुमान भी लगाया है इस रिपोर्ट में और मौजूदा वैल्यूएशंस प्रीमियम दाम पर है, ये कहना है जीएस की इस रिपोर्ट का। आईटी सेक्टर में एक बड़ा डाउनफॉल हमने देखा था, फिर एक्शन भी पिछले हफ्ते दिखा। ये एक्शन इंटैक्ट रहा सोमवार के मार्केट में, लेकिन इस रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाए, आईटी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मानसी, ये चीज इसमें कोई दो राय नहीं है कि IT सेक्टर के थोड़े से हेडविंड्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट वो बढ़े हैं। तो आज की तारीख में जितने भी आईटी फ्रंटलाइन नेम्स के जो सीएफओज है, सीईओज है, उनसे अब अगर बात करें तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रक्चरल डी-रेटिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दे आर वेरी वेरी अपबीट। नो डाउट उन्होंने टिप्पणी की है कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली काफी फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है, काफी मिड कैप साइज के आईटी कंपनीज है जहाँ पे अच्छा बिजनेस यूरोप से भी आता है, बिकॉज यूरोप इज द वरी पॉइंट। आज की तारीख में कोई भी फ्रंटलाइन आईटी की कमेंट्री यूएस से, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस में सब सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं, यूएस से अभी तक कोई बजट कट्स के कोई बात नहीं हुई। रादर जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के जो बजट्स है वहां पे इंक्रीमेंट की बात हो रही है। तो व्हाट आर सेंसेस की ये जो डाउनग्रेड आया है, नो डाउट आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द करंट हेडविंड्स, लेकिन वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आईटी सेक्टर में इवन द फ्रंटलाइन आईटी नेम्स जैसे कि टीसीएस है, इंफोसिस है, वो उनके पीक से ऑलमोस्ट 20 to 25% करेक्ट हुए हैं। मिड कैप आईटी की बात करूं तो वहां पे करेक्शन ज्यादा हावी है, लेकिन आज के तारीख में हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी पैक इज स्टिल वेरी वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द रिलेटिव वैल्यूएशन टू द फ्रंटलाइन आईटी नेम्स। तो अगर इन्वेस्टर्स को ये सेक्टर में रुचि रखनी है, मेरा ऐसा मानना है कि फ्रॉम Q3 Q4 ऑनवर्ड्स थोड़े से मार्जिन इंप्रूवमेंट हम देखेंगे जो कंसेंसस कमेंट्री है। और यूएस के अंदर से बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग है, यूरोप में अभी तक इतना डी रेटिंग नहीं हुआ है डील पाइपलाइन का, तो उस लिहाज से मैं देखूं तो दीज कंपनीज आर कोटेड एट अराउंड 22 टाइम्स 23 टाइम्स, जो नो डाउट प्राइसी है लेकिन ग्रोथ अभी तक इंटैक्ट है। तो उस लिहाज से मैं सजेस्ट करूंगा आने वाले 6 महीने से 12 महीने के अंदर इन्वेस्टर्स ये कंपनीज के अंदर वाया स्टैगरिंग वे और वाया एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करें। लेकिन आईटी एज अ सेक्टर को अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे पोर्टफोलियो में अलोकेशन होना बहुत जरूरी है। सौरभ, इनफैक्ट ये पॉइंट जो पार्थ ने बोला मैं आगे लेना चाहूंगा। ठीक है, इस समय नंबर्स डाउनग्रेड हो रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स को ये इस तरह की जो डाउनग्रेड वाली रिपोर्ट्स होती हैं जहां बाजार ने ऑलरेडी 25% निफ्टी आईटी इंडेक्स को डाउनग्रेड कर दिया, थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए मेरे व्यू में एटलीस्ट। इनफैक्ट अगर यहां से बाजार और गिरता है 5-7% तो रिस्क रिवॉर्ड तो सबसे पहले अट्रैक्टिव आईटी में होगा। आपका क्या व्यू है इस पर? चार्ट्स क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, मेरा भी आउटलुक आईटी पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। टीसीएस की अगर स्पेसिफिकली बात करें, अगर हम पैटर्न भी देखें, चार्ट पैटर्न, स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन आया था, उस करेक्शन के बाद 3100 का लेवल है, वहां पे स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम बनाया है। और मेरा मानना है कि अगर यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऑन द अपसाइड जो तेजी है मुझे लग रहा है अगले 6 से 1 साल में 4000 के लेवल्स भी आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो इन्फोसिस और टीसीएस मुझे दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इन्फोसिस में भी 1460 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे लग रहा है कि ये गिरावट में भी आगे जाके अगर जो रैली देखने मिलेगी, मुझे लग रहा है रिलायंस और आईटी पैक मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा मानना है बैंकिंग से जो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है आईटी और रिलायंस की तरफ, तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों मेरे पिक रहेंगे, और मुझे लग रहा है 6 महीने से 1 साल में इन स्टॉक्स में अच्छा पैसा बन सकता है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट का काम आज दिख सकता है, यानी रिलायंस और साथ ही आईटी स्टॉक्स में एक रुझान दिख सकता है। कुछ और